Hello everyone, I am Achal, BMS थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम GS आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज हम सभी जाने वाले हैं WHO की सेकंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन में। हमारे कॉलेज से टोटल 2 बसेस गई थी, जिसमें लगभग 60 के आसपास स्टूडेंट्स हम गए थे। हम यहाँ से सुबह निकले थे लगभग 9 के आसपास और हम दिल्ली पहुँच गए थे लगभग 11 बजे के आसपास। तो जाते ही हमने सबसे पहले कुछ खा पी लिया था, क्योंकि हम सुबह कुछ खा पी के नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ पे बाहर ही आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। अब हमारी एंट्री जो थी वो 2 बजे से होनी थी और हम जल्दी पहुंच गए थे। तो पास में ही इसके थोड़ी सी दूर ही यहाँ पे साइंस म्यूजियम है, तो हम वहाँ उसे देखने चले गए थे। अब हमारे पास केवल 1 घंटा था, तो 1 घंटे में इसके बाहर ही घूम पाए थे और हमने अंदर जाके कुछ खा पी लिया था। जो हमें लेना था वो हमने ले लिया था। उसके बाद हमारे फ़ोन पे मैसेज आ गया था कि सब जल्दी आ जाओ, एंट्री होने वाली है। तो हम दोबारा से वहीं पर चले गए थे। सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि ट्रेडिशनल मेडिसिन होता क्या है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में वो सभी मेडिसिनल सिस्टम आते हैं जो सेंचुरी से फॉलो हो रहे हैं, जैसे कि हमारा आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और हर्बल मेडिसिन हो गया। तो ये सभी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में आ जाते हैं। आज भी दुनिया की लगभग 80% पॉपुलेशन इन्हीं पर ही निर्भर करती है। WHO का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम के साथ साइंटिफिकली और सेफली इंटीग्रेट किया जा सके। फर्स्ट समिट के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रॉपर रिसर्च, रेगुलेशन और ग्लोबल गाइडलाइंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए WHO ने सेकेंड ग्लोबल समिट को कंडक्ट करवाया। ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबल हेल्थ सिस्टम का पार्ट बनाया, ताकि ये सिर्फ अल्टरनेटिव नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर का हिस्सा बन सके। साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट कराया, जिससे सेफली, क्वालिटी और इफेक्टिवनेस इंश्योर हो सके। ग्लोबल पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स डेवलप कराया, जिससे कि हर कंट्री ट्रेडिशनल मेडिसिन को रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर सके। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग, जिससे कि डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स एक दूसरे की एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। आज के टाइम में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यू रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रिवेंशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और होलिस्टिक हीलिंग में काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। बॉडी, माइंड और सोल तीनों पर ये काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि इस समिट के क्या क्या बेनिफिट्स रहे। ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन और एक्सेप्टेंस मिलता है। मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ट्रेडिशनल सिस्टम को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। WHO का सेकंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन ये मैसेज देता है कि फ्यूचर में हेल्थ केयर सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन पर ही डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न मेडिसिन के बैलेंस पर बेस्ड होगी, जहां एंशियंट नॉलेज और मॉडर्न रिसर्च मिलकर एक हेल्दी वर्ल्ड को बिल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने अलग अलग तरीके की थेरेपीज़ देखी। अपनी अपनी कंट्रीज़ की अलग अलग एक फेमस थेरेपीज़ होती हैं, तो वो हमने यहाँ पे देखी। हमने यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स देखे जो एज मेडिसिन से यूज़ होती हैं, और चाहे वो पंचकर्मा से रिलेटेड टूल्स की बात कर ले तो हमने यहाँ पे, या फिर वो हम ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे कि अश्वगंधा हुआ या फिर हमारा शतावरी हुआ, इन सबको हमने वहाँ पे देखा। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।